दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर वीमा गुप्ता, पेरेंट कोच और एक काउंसलर, आज फिर से आपके पास, आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। तो दोस्तों, आजकल जो है ज़्यादातर बच्चे डिजिटल प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बिना आजकल की पढ़ाई, मोबाइल में आजकल लैपटॉप, टैबलेट्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा आम बन चुकी हैं कि इनके बिना हम रह नहीं सकते हैं, हमारे बच्चे रह नहीं सकते हैं। तो क्योंकि आजकल का जो करंट टाइम चल रहा है, जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, उसमें डिजिटल बहुत इम्पॉर्टेंट बन चुका है। तो दोस्तों, हमें चिंता होती है कि कहीं हमारे बच्चे इन सब डिजिटल मीडिया को यूज़ करके कहीं गलत रास्ते में न चल जाए। तो इसके लिए हमें डिजिटल पेरेंटिंग, एक जो हमारा इम्पॉर्टेंट स्किल है, कि हमें डिजिटल पेरेंटिंग स्किल बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो दोस्तों, आज फिर से मैं आपको इसके लिए 7 ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जिनको कि आप अगर अपने ध्यान रखेंगे इन स्टेप्स का, इन नियमों को आप लागू करेंगे अपने जीवन में, अपने बच्चों के ऊपर। दोस्तों, बच्चों को मीडिया से या डिजिटल डिजिटल प्लेटफॉर्म से दूर करना, या उन पे कंट्रोल लगाना, उनको उससे दूर रखना तो पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, कुछ चीज़ों को, कुछ नियमों को अगर हम ध्यान रखें, कुछ बातों का अगर हम ध्यान रखें, तो हम गलत यूज़ डिजिटल का होने से, बच्चों के करने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला है कि बच्चों के लिए एक स्क्रीन टाइम डिसाइड करिए। अगर स्क्रीन टाइम डिसाइड होगा कि जैसे पूरे दिन में बच्चों ने 2 घंटे के लिए सोशल मीडिया या जो भी कंटेंट जो भी यूज़ करते हैं उसे 2 घंटे के लिए इस्तेमाल करें, जिससे कि उनकी ना तो नींद डिस्टर्ब हो, ना उनकी हेल्थ में कोई कमी आए। नींद भी डिस्टर्ब होने से उनका अगला दिन, अगला रूटीन, या उनका फिज़िकल जो उनका फिज़िकली वो फिट रहते हैं, वो नहीं रह पाते, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पाती है, या जो भी है मेंटल स्ट्रेस होता है। लगातार स्क्रीन टाइम देखने से आंखें ख़राब होती हैं, तो स्ट्रेस होता है। तो प्लीज़ आप एक स्क्रीन टाइम बना दीजिए हर बच्चे का, कि 2 घंटे इतने बजे से इतने बजे तक उसे यूज़ करना है। फिर है सेफ इंटरनेट यूसेज। अगर सेफ इंटरनेट यूजेज बताएंगे उन्हें कि हमें किस प्लेटफॉर्म में जाना है अकॉर्डिंग टू देयर एज। अगर बड़ा बच्चा है तो क्या कंटेंट उसको देखना है, किस प्लेटफॉर्म में जाना है, कौन सी वेबसाइट वो यूज़ करता है, ये सब जो है सेफ इंटरनेट यूसेज के बारे में बताइए। कहीं गलत वेबसाइट्स को वो ना खोल के देख रहा हो, तो ये सब आप उसको बताइए कि कैसे सेफ रह के, किसी से बुली तो नहीं हो रहा है बच्चा। तो इंटरनेट में डिजिटल जो है सेफ इंटरनेट यूसेज के बारे में उसे बताइए। और डिजिटली उसे एटिकेट्स भी सिखाइए, कि ये नहीं कि किसी भी तरह के गलत शब्द, अपशब्द वो मीडिया में यूज़ करता है या सुनता है। तो उसको एटिकेट सिखाइए कि हमें गलत शब्दों का, गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है, और गलत कंटेंट को हमें सोशल मीडिया में वायरल नहीं होने देना है, ना ऐसे गलत कंटेंट को कंज्यूम करना है। फोर्थ है कंटेंट मॉनिटरिंग। बच्चा नहीं जानता है, बच्चे उत्सुकता के कारण कभी कभी गलत वेबसाइट्स खोल लेते हैं, गलत प्लेटफॉर्म में चले जाते हैं। तो इसके लिए उनके जो कंटेंट वो कंज्यूम कर रहा है, जो कंटेंट वो देख रहा है, उसको उस पे मॉनिटरिंग रखिए, ध्यान दीजिए कि वो क्या, और उसे बताइए कि उसे कौन सा कंटेंट यूज़ करना है, जो कि वो उस कंटेंट को यूज़ करके अपने जीवन को अच्छे से जी सकता है,
या यूज़फुल बना सकता है, वो किस प्लेटफॉर्म को देखे, शिक्षाप्रद चीज़ों को, कहानियों को, यहाँ तक कि मूवीज़ को भी, अच्छे अच्छे कंटेंट्स को उसे बताइए, उससे शेयर करिए, ताकि वो ये सोचे, वो ये भी समझे कि हाँ, मेरे पेरेंट्स मुझे कंटेंट कंज्यूम करने देते हैं, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं, बल्कि बताते हैं कि कौन से कंटेंट्स मेरे लिए अच्छे हैं। ऐसी बैलेंस विद रियल टाइम, बैलेंस विद रियल टाइम का मतलब होता है कि अब रियल टाइम जो है, हम अगर मीडिया पर ही रहेंगे या सोशल प्लेटफॉर्म में ही सारा दिन बिताएंगे, तो रियल प्लेटफॉर्म, जिस जीवन को हम जी रहे हैं, उस जीवन में मतलब क्या, डिजिटल, केवल डिजिटल दुनिया में ही बंध के नहीं रहना है, बल्कि हमें गेम्स, हमें बुक रीडिंग, हमें आपस में बातें, जैसे कि हम डिनर टाइम में डिजिटल यूजेस को या मोबाइल यूज़ को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करें, आपस में बातें करें, आपस में बैठ के बातें करें, और हम ऐसा समय बनाएं कि हम जब आपस में एक साथ बैठेंगे तो हम कोई भी मोबाइल का यूज़ नहीं करेगा, या कंप्यूटर का यूज़ नहीं करेगा, या लैपटॉप, किसी भी तरह का डिजिटल यूज़ नहीं करेगा। ऐसे ही बी ए रोल मॉडल। देखिए, कहना कहना बहुत इजी होता है, बट आपको पता है, बच्चा एक बहुत ही फॉलो करने वाला होता है, बड़ों को फॉलो करता है। आपके कहने से उतना असर नहीं पड़ेगा। हाँ, आप भी ऐसा करेंगे, आप भी अपने लिए मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म का टाइम फिक्स करेंगे, और खाना खाते समय मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, डिजिटल यूज़ नहीं करेंगे, तो बच्चा देखकर आपको फॉलो करते हुए अपने आप ही डिजिटल में, मतलब आपका रोल देख के, आपको रोल मॉडल मानते हुए, वो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म से उस वक्त दूर रहेगा। तो इस तरह से हम उसका समय एक रियल लाइफ में बैलेंस कर सकते हैं। ऐसी साइबर अवेयरनेस है, वो ज़रूर हमें अपने बच्चों को बतानी है, क्योंकि आजकल आपने देखा है कि ऑनलाइन बुलिंग या प्लेटफॉर्म में कुछ इस तरह के कंटेंट, या कभी कभी जो है ऑनलाइन फ्रेंडशिप पाल लेते हैं बच्चे, बाद में वो डर के मारे उनसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मीडिया में फैले हुए हैं, जो कि बुली करते हैं, या फिर फेक आईडीज बना के आपको किसी प्रॉब्लम से फंसा लेते हैं, जिससे निकलने के लिए आप फिर गलती पे गलती कर देते जाते हैं। तो दोस्तों, अपने बच्चे को उस जो साइबर अवेयरनेस है, साइबर अवेयरनेस के बारे में बताएं, जैसे कि हर किसी से अपने पर्सनल चीज़ों को शेयर नहीं करना है, पासवर्ड को शेयर नहीं करना है, ओटीपी शेयर नहीं करना है। तो इस तरह के छोटे छोटे बच्चों को बातें बताते हुए उसे साइबर अवेयरनेस भी देंगे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि हमें बच्चों में डिजिटल रोक थाम न लगाने के बजाय उसमें डिजिटली अवेयर, इस डिजिटल स्किल को अपनाकर हम उसे डिजिटल अवेयर बनाएंगे। तो सातों जो मैंने पॉइंट बताए, एक एक करके मैं आपको सामने फिर से रिपीट करती हूँ। स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट, पहला आप स्क्रीन टाइम मैनेज करिए, सेफ इंटरनेट यूजेस, डिजिटल एटिकेट्स, डिजिटल जो एटिकेट्स हैं उसे सिखाइए, कंटेंट मॉनिटरिंग कीजिए, उसका क्या कंटेंट यूज़ कर रहा है उसे मॉनिटर कीजिए, बैलेंस विद रियल टाइम करिए, केवल मीडिया पर ही नहीं रहने दीजिए, या डिजिटल यूजेस में ही गेम खेल रहा है, कुछ ना कुछ मूवीज़ देख रहा है, इससे आंखों को भी नुकसान देता है। तो केवल उसे यूज़ ना कर केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म में ही पूरा दिन ना बिताने के बजाय आप उसके रियल टाइम को बैलेंस करिए, उसे और चीज़ों में, और सोशल ग्रुप्स में आपस में बातचीत करके, बुक रीडिंग वगैरह करा के, या गेम्स, कोई आउटडोर गेम्स वगैरह में भी इन्वॉल्व करिए। बी ए रोल मॉडल, केवल भाषण मत दीजिए, आप उसके सामने वही रोल मॉडल बनिए, जो आप उससे चाहते हैं वैसा आप खुद बन के उसके सामने प्रदर्शित कीजिए। तो बच्चा नेचुरली आपको फॉलो करेगा, और साइबर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि आज के समय में हमें बच्चों को पर डिजिटल
रोकथाम नहीं लगानी है, उससे बच्चे की क्यूरियोसिटी और बढ़ती है और वो आपसे छुपकर उस डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करता है। तो दोस्तों, इन सातों नियमों को याद रखें, इन सातों नियमों को अपने जीवन में अपने व्यवहार में ला करके आप अपने बच्चे को डिजिटल अवेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मुझे लगता है कि ये आज की दुनिया में हर पेरेंट डिजिटल अवेयरनेस स्किल को ज़रूर अपने में डेवलप करे, क्योंकि आज का समय ऐसा आ गया है कि बहुत ज़्यादा बच्चे डिजिटल यूज़ के कारण अपनी आँखों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस ले रहे हैं, कभी-कभी इतना ज़्यादा उसमें खो जाते हैं कि समय का संतुलन नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, इस बातों को मुझे लगता है कि आप फॉलो करेंगे, और आपको अगर मेरे ये बातें, मेरी ये राय या ये मेरे व्यवहार की जो है मेरी एक्सपीरियंसेस की बातें अगर पसंद आती हैं, तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और जिस पेरेंट के लिए ये महत्वपूर्ण है या इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ शेयर भी करेंगे। और जो आपको जो कुछ नई चीज़ें पेरेंटिंग के बारे में जाननी है, उसके बारे में मुझसे कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, ताकि मैं अपनी जानकारी या अपने एक्सपीरियंसेस से आपको उन बातों के जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, नमस्कार, मैं वीमा गुप्ता।